हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल एट होम में। आप सभी को पता है कि DFCCIL के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी। आज उसका एग्ज़ाम हुआ है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, जिसके अंदर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट थी। आज उसका एग्ज़ाम हो चुका है। आइए बात करते हैं उस एग्ज़ाम के होने के बाद में उस एग्ज़ाम को एनालिसिस क्या करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 3 शिफ्ट में आज एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। अब एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद में देखते हैं इस पोस्ट की एनालिसिस के बारे में कि लास्ट ईयर से हम इसको कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी, कितनी कट ऑफ गई, कितनी लोगों ने अप्लाई किया था, और उसी के आधार पर पेपर की डिफिकल्टी लेवल को मैच करते हुए उसी के आधार पर इस बार की कट ऑफ का भी एक एनालिसिस कर सकते हैं कि अप्रोक्स कितनी इस साल भी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जब लास्ट टाइम इसका एग्जाम हुआ था तो 2018 में हुआ था, और तब इसको हम एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बिजनेस एंड डेवलपमेंट नहीं कहते थे, इसको नाम था स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोल की वैकेंसी थी जो 2018 में आया था। उसका एग्जाम हुआ था। लगभग 109 पोस्ट उस टाइम पे निकली थी। आप सभी को पता है कि उन 109 पोस्ट के अंदर में लगभग 46,472 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और लगभग 26,602 लोगों ने क्या किया, एग्ज़ाम में अपियर हुए। और आप सभी को पता है कि DFCCIL ने 8 टाइम कैंडिडेट को क्या किया, यानी अगर 109 वैकेंसी है तो उसका 8 टाइम 872 लोगों को क्वालिफाई किया था अपने CBT 1 में, और उनको कॉल किया था साइको टेस्ट को अपियर होने के लिए। देखिए, लगभग कितना है, लगभग 46,000 लोग हैं और लगभग 26,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो लगभग मोर और लेस आप मान सकते हैं कि 60% 65% के आसपास लोग एग्जाम में अपियर हुए। आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुल 109 वैकेंसी थी 2018 में। ठीक है, अब देखिए इसी को हम कंपेयर करते हैं इस साल की कुछ। आप सभी को पता है कि इस साल जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो इस पोस्ट का नाम बदल दिया गया, और लास्ट ईयर जब इसकी कट ऑफ गई थी, लास्ट टाइम जब इसका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो आप सभी को पता है कि जो क्वालिफाई लोग हुए थे जिनको साइको टेस्ट में अपीयर होना था, उनकी कट ऑफ कुछ इस टाइप से थी। कट ऑफ कैसे थी? कट ऑफ इस तरीके से थी कि अनरिजर्व में जो मिनिमम मार्क्स थे वो 73.5 पर लोगों ने अपीयर हुए थे, किसमें, आपका साइको टेस्ट में। लेकिन हाईएस्ट स्कोर देखिए आप केवल 98.75, यानी 100 स्कोर नहीं हो पाया था पिछली बार किसी भी कैंडिडेट का। SC कैंडिडेट की जो कट ऑफ हुई थी वो 63.75 थी। ये इंपॉर्टेंट है कट ऑफ, क्योंकि इसी कट ऑफ से कंपेयर हम करेंगे इस साल के एग्जाम के लेवल को, इस साल की वैकेंसीज को, इस साल के अपीयर होने वाले कैंडिडेट को देखेंगे। ST की कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर? 62.25 गई थी। और आपका बैकवर्ड की कितनी गई थी? OBC की 68.75 गई थी। और एक्स सर्विसमैन की कितनी गई थी? 51.7। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कि 73.5 आउट ऑफ 120 नंबर लाने के बाद कैंडिडेट अपीयर हुए थे साइको टेस्ट के लिए। आप सभी को पता है। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम मार्क्स भी रिलीज करता है DFCCIL अपनी PDF के अंदर ही। मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स दोनों ही कैंडिडेट के वो बताता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस साल क्या करने वाले हैं? इस साल हम एनालिसिस करेंगे पेपर को। देखिए, आप सभी को पता है कि कुल ये सेक्शन एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन जीके के आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड के 24 है। ये पूरा आपके सामने पैटर्न लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए यहीं से आप अंदाजा लगाएंगे कि एग्जाम का लेवल क्या था। देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट आप ये मान के चलिए थोड़ी सी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी। क्यों टफ थी? देखिए, लोगों को ये जो सेक्शन था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इस सेक्शन ने लोगों का बहुत दिमाग खराब किया। इसके क्वेश्चन बिल्कुल भी लोगों को समझ नहीं आए। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि 24 में से अगर कोई 12 क्वेश्चन भी सही करके चल रहा है तो मान के चलिए उसके बाद बहुत बड़ा एडवांटेज अपने अदर कंपिटिटर से। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक्स है और CRM है। ये देखिए सभी लोगों का ऑलमोस्ट ऐसा ही गया। जो लोगों ने पढ़ा उनका अच्छा गया, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आने वाला है। साइंस ईजी आई, ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, ठीक है ना, और क्या है, ये भी बस इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रही। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। जनरल जीके वही था, नॉर्मल था ये। यानी कुल मिला के इस सेक्शन में केवल और केवल गेम चेंजर कौन रहा? फर्स्ट शिफ्ट का, ये बड़ा टफ था, और इसी की वजह से फर्स्ट शिफ्ट अदर शिफ्ट से थोड़ी सी क्या है, टफ बन गई। ठीक है ना। अब दूसरी शिफ्ट में आप ये मान के चलते हैं कि बाकी सेक्शन में उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इस शिफ्ट ने काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर दिया सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के कंपैरिजन में। इस एक सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL के। तो आपको क्वेश्चन करने थे। देखिए, आप अंदाजा भी लगाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन, कोई आदमी है 12 में से अगर 9 क्वेश्चन भी ठीक कर रहा है जीके में, लॉजिकल रीजनिंग में अगर 9 क्वेश्चन ठीक कर दिए उसने, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आराम से 20 से 22 क्वेश्चन ठीक हो सकते थे। जनरल साइंस में भी 18-20 क्वेश्चन आराम से ठीक होते थे। इसमें तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 या 11 क्वेश्चन भी कोई कर रहा है तो वो बहुत ठीक है। इकोनॉमिक्स और CRM में अगर 24 क्वेश्चन मिला के किसी ने 12-13 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए हैं तो मेरे हिसाब से उसके फेयर चांसेस हैं कि उसको बुलाया जाएगा आपका साइको टेस्ट में अपीयर होने के लिए। यानी कुल मिला के अगर एनालिसिस किया जाए तो पेपर को अगर
हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL को हटा दिया जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही था, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL फर्स्ट शिफ्ट का बड़ा टफ था, तो उसके बाद ये पेपर टफ की कैटेगरी में चला गया। अब देखिए कि आगे क्या करने वाला है। आप सबको पता लग गया कि आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपके कितने कितने स्कोर इसमें बन रहा है, तो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ एग्ज़ाम में लाई कर रहे हैं। अब देखिए 2018 में क्या है, 2018 में जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी को पता है कि 237 वैकेंसी निकली हुई है। अगर 237 वैकेंसी निकली हुई है CBT में, तो आप ये मान के चलिए कि CBT 2 जिसको साइको टेस्ट कराएं उसके लिए 8 टाइम्स लोगों को कॉल किया जाएगा। और इस बार देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, लास्ट ईयर केवल 46,000 लोगों ने अप्लाई किया था। इस बार 1,40,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि बड़ी अच्छी पोस्ट है, बड़ा अच्छा एग्जाम है और फ्यूचर में इस डिपार्टमेंट इस DFCCL में और भी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। और लगभग आप अटेंडेंस का मान के चलिए कि 60 to 65% लोग आराम से, 65% तो आराम से लोग अपीयर हुए हैं। तो यानी अगर अब कंपैरिजन किया जाए पिछले टाइम से, तो देखिए पिछले से टू टाइम्स से ज़्यादा वैकेंसी है, 2 गुने से ज़्यादा वैकेंसी लास्ट टाइम से, लेकिन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अपीयर हुए हैं। और देखिए लास्ट 3 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा रहा है, लोगों की तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है। जितनी 3 साल पहले तैयारी होती थी उससे ज़्यादा अच्छी तैयारी है लोगों की। यानी कुल मिला के अगर हम क्या करें, वैकेंसीज़ को अगर हम कंपनसेट कर भी दें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट से, तो भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पेपर का लेवल चाहे कितना भी अच्छा रहा हो, कुछ कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। और आपको बताया कि लगभग 1896 लोगों ही कोई कॉल होने वाली है साइको टेस्ट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार भी कट ऑफ बहुत कम नहीं रहने वाली है, चाहे पेपर का लेवल कितना भी टफ रहे, कितनी भी मुश्किल रहे, लेकिन आप मान के चलिए कि ये जो कट ऑफ की रेंज है, अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको अंदाजा है कि आपके कितने नंबर बनेंगे, आप सबको पता है किसने कहाँ गलती करी है, सबको पता होता है। आंसर की नहीं आएगी तब भी आपको पता है कि मेरे लगभग इतने गलत हो जाएंगे। अगर मैंने मान लो किसी ने 100 क्वेश्चन किए तो उसको पता है कि मेरे 10-12 क्वेश्चन तो पक्के तुक्का है और 8-10 क्वेश्चन और मेरे गलत हो गए, तो कुल मिला के वो 80-82 के आसपास ही अटक जाता है। ठीक है, सभी लोगों को पता होता है। देखिए अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ प्रिपेयर होना शुरू कर दीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि अनरिजर्व कैंडिडेट के अगर 75 है, 78 है, और अगर वो फर्स्ट शिफ्ट में अगर उसके 73 भी हैं, तो चांसेस है कि उसको क्या आ जाएगा, उसको मौका मिलेगा साइको टेस्ट में अपेयर होने के लिए। तो आप साइको टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार होते रहिए और ज़्यादा टाइम नहीं देगा DFCCL। आप देख लेना 2-3 दिन में ही एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। 30 तारीख को एग्ज़ाम खत्म है और मुश्किल से मुश्किल 3 दिन के अंदर ही उसकी आंसर किया जाएगी और बहुत जल्दी एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आएगा। आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए साइको टेस्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अदर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।